तो सोशल मीडिया पे रोज़ जो है एक बड़ा मुकाबला हो रहा होता है कि जी नंबर 1 कौन सा शहर है। कभी लाहौर है, कभी पेशावर है, कभी मुल्तान हो गया था। सो मेरी उसमें व्यू पॉइंट ये है कि जी ये कोई ना तो फ़ख्र की बात है ना खुशी की बात है कि इसको रोज़ पेश किया जाए कि नंबर 1 कौन है। इनफैक्ट इट डजेंट मैटर। अगर आप नंबर 1 नहीं है, 2, 3, 4, 5, इवन नंबर 10 भी है ना, इवन देन यू आर इन वेरी वेरी अनहेल्दी एनवायरनमेंट। सो नंबर 1 की फ़िक्र ना कीजिए। 1500 है, 2000 है, 1500 है, 1000, एनीथिंग बियॉन्ड 200 इज़ वेरी, आपको ये वो अनहेल्दी हो जाता है। सो एक दूसरी उसमें जो वजह है, थोड़ी सी क्लैरिटी वजह है कि ये एक कोई शहर का इशू नहीं है। ये नहीं कि जी सिर्फ लाहौर के ऊपर जो है वो एक स्मॉग है और थोड़ा बाहर निकलेंगे तो आपको जो है वो बेहतर आबो हवा मिल जाएगी। ये अगर आप ये सामने नक्शे पे देखेंगे तो इट्स ए रीजनल मैटर। अब यहाँ से लेके वहाँ तक देखेंगे, इंडिया क्रॉस करते हुए वहाँ तक, ये एक पूरी पट्टी है जिसके अंदर आपको पर्पल कलर या हैज़र्डस जो है वो मिल रही है, बल्कि डेंजरस की हद तक हैज़र्डस जो है ये वो एयर स्मॉग का लेवल है, एक एयर क्वालिटी है जो आपको नज़र आ रही है। सो इट्स अ रीजनल इशू, इट इज़ नॉट लोकलाइज कि जी ये लाहौर में और अमृतसर में और दिल्ली में और बीच में बहुत अच्छा है, नॉट लाइक दैट। दूसरी इसी की क्रॉलरी है कि ये है कि हम जो ये सोचते हैं कि लाहौर के कुछ हिस्से में लॉकडाउन कर लेंगे, कुछ 4-5 हज़ार गाड़ियाँ कम कर लेंगे तो उससे कोई इससे इम्पैक्ट पड़ने वाला, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका इम्पैक्ट कोई नहीं पड़ने वाला फॉर 2 रीज़न्स। एक तो जो बहुत सारा मोर देन 50%, 70 अप टू 70% जितना इस वक्त एयर में पोल्यूशन है, ये आज या कल की नहीं है, बल्कि ये उस वक़्त से आज तक जमा हो रही है जब से बारिश हुई थी। नंबर 2, अगर हम एक लाहौर के डेविस रोड पे या कहीं लॉकडाउन कर भी लेते हैं और मार्केट्स बंद भी कर देते हैं तो वो जितना उसकी वहाँ पर पोल्यूशन एमिशंस कम होगी, एक तो वैसे ही वो 20% है तो 30% होगा, और दूसरा ये है कि वो चूँकि थोड़ी बहुत 3-4 आज की भी 5 से 6 किलोमीटर पर स्पीड पे हवा चल रही है, वो स्पीड पे जब हवा चलती है तो वो जैसे ही वो उधर पोल्यूशन कम होगी, साइड से वो पोल्यूशन जो है वो वापस उस जगह पोल्यूशन पहुंच जाएगी। सो उसका इम्पैक्ट प्रोबेबली नहीं पड़ना जितना हम सोच रहे हैं कि वो पड़ेगा। तीसरा एक बहुत डिस्कस हो रहा है ये क्वेश्चन कि जी हमने कहा था कि जी ये 80% गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन है और बाकी क्रॉप्स का और वेस्ट का और कंस्ट्रक्शन और मलबे वगैरह का है। तो बड़ी इस पर क्रिटिसिज्म हुआ कि जी नहीं, ये तो कराची में भी उतनी गाड़ियां हैं, वहाँ पर क्यों नहीं है स्मॉग। और मुझे किसी दोस्त ने कहा जी ढाका में इससे भी बुरा हाल है ट्रैफिक का, वहाँ क्यों नहीं है। कोलंबो जाए तो उनके रिक्शे और मोटर बाइक्स जो हैं और उनकी जो डस्ट है वो भी आपके सामने है। इन तीनों शहरों में नहीं है, बल्कि अगर थोड़ा और बारिश में चले तो बैंकॉक जकार्ता में भी नहीं है। तो उसकी रीज़न ये है कि इसकी ये 1-2 चीज़ें जब कम्बिनेशन होता है तब ये स्मॉग बनती है। पहली चीज़ जो है वो ऑफ कोर्स पोल्यूशन तो है इसी, जितनी आप पोल्यूशन फ़िज़ा में फैलेंगे वो आपको स्मॉग कॉज करेगी, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। नंबर 2, उसको आम तौर पर वो पोल्यूशन हवा में डिस्पर्स हो जाती है, लेकिन जब टेम्परेचर इन्वर्शन का फिनोमिना होता है और वो उस वक़्त होता है कि जिस वक़्त एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए एक कॉन्टीन्यूस फेज़ ऑफ टेम्परेचर ब्रैकेट रहता है 30 to 20, 18, 19 के बीच में, उसमें ये टेम्परेचर इन्वर्शन का फिनोमिना बनता है और स्मॉग बन जाती है और पार्टिकल सस्पेंडेड रह जाते हैं। अभी ये मैप पे आप दोबारा देखिए कि जहाँ जहाँ पट्टी है इसके ऊपर भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, इसके नीचे भी नहीं है साउथ में क्योंकि उसमें भी टेम्परेचर कम हो जाता है, और जहाँ तक कराची या समंदर के किनारे वाले शहर हैं सारे, उनमें हवा इतनी चलती रहती है समंदर की वजह से कि वो उन पार्टिकल्स को डिस्पर्स करके या उड़ा के ले जाती है और उसकी वो डेंसिटी नहीं हो पाती। तो ये जिन इलाकों में वो टेम्परेचर ब्रैकेट होगी, हवा नहीं चलेगी और पोल्यूशन भी होगी, दे विल ऑब्वियसली बी सफरिंग फ्रॉम दैट। अभी आप देख लीजिए ये कोलंबो की ब्रैकेट देखिए आप टेम्परेचर की, और कोलंबो की एयर क्वालिटी देख लीजिए, ढाका का देख लीजिए, इसकी एयर क्वालिटी देख लीजिए, इसका हवा चलती है और टेम्परेचर ब्रैकेट डिफरेंट है। कराची की देख लीजिए, इट्स अ डिफरेंट ब्रैकेट, हायर है, हवा चल रही है, वहाँ नहीं हुई, एयर ट्रैप नहीं हुई, पार्टिकल्स ट्रैप नहीं हुए। बैंकॉक की एयर क्वालिटी देख लीजिए, जकार्ता की देख लीजिए, वियतनाम में हनोई की देख लीजिए, वहाँ का टेम्परेचर ब्रैकेट
इसको प्रोटेक्ट कर देता है। तो बेसिकली इस बहस में पढ़ने की बजाय कि नंबर 1, 2, 3 कौन है, लोकलाइज्ड कोई एक्शन ऐसा लेने जिससे क्वेश्चनेबल रिजल्ट निकले लेकिन इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए, उसका फ़ायदा नहीं है। व्हाट इज़ एक्चुअली नीडेड इज़ अनलेस देयर इज़ सम मिरेकल जिससे अगले साल टेम्परेचर ये चेंज हो जाए और ये ब्रैकेट ना बने हमारे इन इलाकों में, मैदानी इलाकों में, this smog is going to be there, and in all probability it is going to be worse than what it was this year अगर हम और कुछ नहीं करते। रोज़ की सैकड़ों गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें सिर्फ लाहौर में ऐड हो रहे हैं, बाकी सिटीज़ में उसके अलावा। सो बॉटम लाइन इज़ दिस इज़ एन एमरजेंसी। ये एक हेल्थ एमरजेंसी है, ये इकनॉमिक एमरजेंसी है, ये क्लाइमेटिक एमरजेंसी है। Not only emergency, I would call it a disaster in the making, if not already made. So इस emergency को handle करने के लिए हमें एक strategic plan चाहिए और उसको emergency grounds पर address करके sustainably कम से कम 5 साल तक, minimum 5 साल उसको implement किया जाए और इसको emergency declare किया जाए, तब जाकर most probably इंशाल्लाह कि इस पूरा हमारा जो रीजन जो कवर हुआ है स्मॉग से, इससे हमें जो है वो किसी हद तक रिलीफ मिल सकता है। एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर लॉन्ग टर्म मेजर्स, क्लाइमेट रेजिलियंस के और अडेप्टेशन के मेजर्स, जिसकी वजह से ये मज़ीद हमारा टेम्परेचर भी जो है वो डिफरेंट होगा ताकि ये जो इन्वर्शन का फिनोमिना है ये ख़त्म हो सके। पीस मील, एडहॉक और टेम्परेरी मेजर्स, यार गुड फॉर मीडिया, ख़बर बन जाती है और हम कह सकते हैं कि हुकूमत काम कर रही है और लोग भी बड़ा सीरियसली लोग इसको ले रहे हैं, लेकिन एंड रिज़ल्ट अगर उसका नहीं निकलता तो प्रॉबेबली वो एक कॉस्मेटिक मेजर तो हो सकता है, इसकी सलूशन नहीं है इसका।